बड़े भाई उसी ग्रुप के सदस्य सत्ता कोहली जी, जिनका आज नाम मुझे पता चला मनोज भी है, महेश, और उसी ग्रुप के 2 सदस्य भाई आए हैं यहाँ। भट्ट जी 7 दिनों से, और यहाँ एक मैडम बैठी हैं, 7 दिनों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मेरा भी 7 दिनों से आपसे जुड़ने का जो मुझे सौभाग्य मिला, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आगे भी मुझे ऐसा अवसर प्राप्त होता रहे। पहले दिन उद्घाटन सत्र में भी मैं यहाँ रहा और कल रात आप लोगों ने मुझे बहुत बढ़िया भोजन कराया, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत स्वादिष्ट भोजन आप लोगों ने बनाया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ करने के बाद पता चला कि बहनें घर चली जाती हैं रोज़, और भाई यहाँ पर जो है सारी जो क्रियाएं होती हैं दिनचर्या की, पूरी रात्रि की, वो सब करते हैं। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों जो 7 दिनों में सीखा है उसे भूलना नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। हमें आज भी हमारा एनएसएस कैंप याद आता है, आप लोग को भी आएगा। आप लोगों ने जो यहाँ वार्ड में घूम के, मोहल्ले में घूम के जो क्रियाएँ की हैं, जो अभियान चलाए हैं, वो अभियान आपका साकार कैसे होगा, उसको लोग कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों ने जो कार्य किए हैं वो आप लोगों ने भी नहीं भूलने, वो आप लोगों ने भी नहीं भूलने, क्योंकि जैसे हमने स्वच्छता अभियान चलाया, हम लोगों ने हमारे अग्रज बाबूजी, जिनका मैं नाम लेना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ, श्री यशपाल घई जी, मैं नाम लेना भूल गया था बाबूजी, माफ़ी चाहता हूँ। तो जो स्वच्छता अभियान हम लोगों ने चलाया, उसको हम कैसे साकार करेंगे, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि हमारा देश स्वच्छ हो। लेकिन कैसे? हमने जो स्वच्छता अभियान चलाया है, यदि हम इसको बरकरार रखेंगे, अपने घरों में भी, अपने आस पड़ोस में भी लोगों को बताएंगे, छोटे भाइयों को, बहनों को बताएंगे, तो ये शायद सपना साकार हो सकता है, हमारा देश स्वच्छ हो सकता है, जो कि इतनी सारी योजनाएं इस पर चलती हैं। वहीं हमने एक नुक्कड़ नाटक किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा किया गया। मेरे से बाद में मेरे ऑफिस में आके वार्ड के कुछ लोगों ने मुझसे, आप लोग इस कार्यक्रम की तारीफ भी की, क्योंकि सच में बेटियों को क्या समझ रखा था कि एक और बेटी हो गई, रोना स्टार्ट हो गया, मम्मी का, पापा का, शादी करनी है, खिला देना है, भेज देना है। ये जो मानसिकता थी, इस मानसिकता को निकालने का कार्य जो आप लोग कर रहे हैं, तो इसको आपने हमेशा करना है। मेरे भाइयों ने, छोटी बहनों ने, यदि आपके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको समझाना है। और आज हमारे इस देश में बेटियां हर क्षेत्र में अव्वल हैं, हर क्षेत्र में नंबर 1 है। चाहे वो सेना देख लो, आप फाइटर जेट उड़ा रही हैं बहनें, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं बहनें, हर क्षेत्र में हमारी बहनें नाम रोशन कर रही हैं, लड़कों से ज़्यादा आगे चल रही हैं हमारी बहनें। तो मैं तो यही कहूँगा, बहनों को और तवज्जो दी जाए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो आपने नुक्कड़ नाटक किया, उसकी मैं सराहना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं उस कार्यक्रम में रहा, आप लोगों ने मेरे क्षेत्र में किया, आप लोग के साथ घूमने का मुझे मौका मिला। और जो अभी हमने फिर उसके बाद एक नाटक किया था नशे के खिलाफ, जो नशे का नाटक किया, उसमें हमने देखा किस तरीके से स्कूल के बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे थे कुछ लोग, और उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसके साथियों से छोड़ करके चले जाते हैं। ये सत्यता है जो आप लोगों ने दर्शाई उस नाटक के माध्यम से, यही सच्चाई भी है। नशा कराते हैं, सिखाते हैं, फिर उसको साथ छोड़ करके भाग जाते हैं, या तो वो जेल जा रहा होता है या मर जाता है, और वो उसको नशे की इतनी लत लग जाती है मेरे भाइयों कि वो अपने परिवार को भूल जाता है, अपनी माता से लड़ना स्टार्ट कर देता है, बहनों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। वो देखता ही नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वो इतना उस नशे में इतना क्रूर हो जाता है कि सबको भूलना स्टार्ट कर देता है वो, और उस गंदगाई के दलदल में धंसता चले जाता है, धंसता चले जाता है, और अंततः उसका अंत होता है उसकी मौत से। कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता, उसके पेरेंट्स मजबूरी में खड़े भी हो जाए तो कैसे, क्योंकि उन्हीं को तो मार रहा है वो, उन्हीं से नशे के पैसे ले रहा है वो, अंत में उसकी मौत होनी है। तो ये आप लोगों ने जागरूक किया पूरे वार्ड में,
मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। जो नुक्कड़ नाटक यहाँ टीचर्स ने बनाया, समझाया, ये रूपरेखा, मैं अपने गुरुओं को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक आप लोगों ने किया, जन जागरूक करने का आपने काम किया। और अभी माननीय विधायक जी ने बताया भी था कि ताइवान देश किस प्रकार से अपने देश को मजबूत करने के लिए अपने नागरिकों को सेना में भर्ती कर रहा है, मात्र 1 साल के लिए। उसका मकसद भर्ती करना नहीं है, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे देश के लोग कैसे मजबूत होंगे अपने देश के प्रति। चीन उनको आंख दिखाने का काम कर रहा है, तो उसको डबल आंख दिखाने के लिए ताइवान अपने नागरिकों को तैयार कर रहा है। ऐसा ही अभी एक वाक्य आपने देखा होगा, हमारे देश में भी हुआ। हमारे देश के सिर्फ 30 जवानों ने चीन के 300 सैनिकों को पछाड़ दिया था, भगा दिया था। सुना होगा आप सभी ने, अभी बहुत न्यूज़ में चलता रहा। और एक फायदा है, आप लोग न्यूज़ जरूर देखा करें, अखबार जरूर पढ़ा करें। ये हमारे देश में विदेश में होने वाली प्रक्रियाओं को दर्शाती है न्यूज़, अखबार हमें पढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारी जानकारी, नॉलेज हमें अखबारों से, टीवी के माध्यम से मिल जाती है। तो आपने देखा हमारा देश अब झुक नहीं रहा, झुका तो कभी है ही नहीं। तो हमने भी उन 300 जो चीन के सैनिक थे उनको आंख दिखाकर लताड़ दिया, भगा दिया, जो कब्जा करने के माध्यम से यहाँ पर घुस रहे थे, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हमारे देश की सेना ने भगाया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे सैनिकों के लिए। भारत माता की, भारत माता की। मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और विद्या मंदिर के प्रिंसिपल साहब से निवेदन करता हूं, अगली बार अगर एनएसएस का कैंप लगे तो हमारे इसी विद्यालय में लगाएं। हमारा ये क्षेत्र आप चयनित कर लें, यहाँ लगाएं। हमें भी सौभाग्य मिलेगा बार बार आपके बच्चों से जुड़ने का, आपके जो स्कूल की ये फुलवारी है उसमें रहने का हमें मौका मिलेगा। इतनी बात को कहते हुए मैंने बड़े विराम देता हूँ और आपकी ठंड गायब करने के लिए नारे लगवाता हूँ और सबने लगाने हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू, जय हिंद।